शिवराज कैबिनेट में महाकौशल की अनदेखी से नाराजगी, बीजेपी विधायक ने खोला मोर्चा, ट्वीट कर जताया दुख। सरकार और किसान संगठनों की बैठक जारी, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को दी गई श्रद्धांजलि। वैक्सीन की मॉक ड्रिल पर उठे सवाल तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, उनका काम ही बवाल करना है, हर अच्छे काम पर सवाल खड़े करते हैं। इंदौर में 5 साल की मासूम ने परदादी से कहा, आपने तो सारे जाम तोड़कर खा लिए, गुस्साई वृद्धा ने पी लिया एसिड, अस्पताल में मौत। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले, पहले जरूरी लोगों को वैक्सीन लग जाए, मैं बाद में लगवाऊंगा। नमस्कार, संवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एमसागर राठौर। आइए बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिवंगत आईएएस अधिकारी मसूद अख्तर को दी श्रद्धांजलि। बता दें कि सीएम चौहान ने उनके घर जाकर दिवंगत मसूद अख्तर को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही कहा कि अख्तर जिन जिलों में कलेक्टर रहे, सभी जगह उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी है। आज अख्तर हमारे बीच से काफी जल्दी चले गए, जिसका हमें बेहद दुख है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार के साथ खड़ा हुआ हूं। आपको बता दें कि राज्य के गृह सचिव मसूद अख्तर पिछले कई रोज से कोरोना से बीमार होने के कारण एक निजी अस्पताल में भर्ती थे, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। उज्जैन में अवैध उत्खनन और परिवहन के उपयोग में आने वाले वाहन अब नगर निगम के कार्यों में लगाए जाएंगे। बता दें कि खनिज विभाग और जिला प्रशासन की टीम द्वारा जब्त कर राजसात किए गए जेसीबी और डंपर सहित 16 वाहन रविवार को नगर निगम को सौंप दिए गए हैं, जिनमें 2 जेसीबी और 5 डंपर और एक ट्रैक्टर ट्राली है। वह इन वाहनों का उपयोग अब निगम करेगा। इससे निगम को हर माह 15,75,000 रुपए की बचत होगी। इसी को लेकर एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि अवैध उत्खनन और मटेरियल का परिवहन करते 16 वाहनों को जब्त किया गया था, जिन्हें राजसात करने के बाद अब नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल को सौंप दिए गए हैं, जिससे अब निगम को किराए पर वाहन नहीं लेना पड़ेंगे। ये वाहन मिलने से निगम को हर दिन 52,500 रुपए और हर माह 15,75,000 रुपए की बचत होगी। सिंगरौली जिले में आज जिला कार्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। बता दें कि भगवान राम की अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण सहयोग के लिए विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल की संयुक्त कार्य योजना बनाने के लिए वेड़न के बिलोजी में स्थित जिला कार्यालय का उद्घाटन किया गया। वहीं समारोह सरस्वती शिशु मंदिर बैठक में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रमुख संत समाज के साथ आरएसएस सदस्य उपस्थित रहे। बता दें कार्यक्रम में पूरा वेड़न शहर हिंदुओं के आस्था का प्रतीक भगवान राम की नगरी अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर निर्माण में जो भी सहयोग बन सके, उसके लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही कार्यक्रम में साधु संतों के अलावा विभिन्न वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वही बताया जा रहा है कि पूरा कार्यक्रम राममय रहा और इस कार्यक्रम में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग व्यवस्थित तरीके से पंडाल सजाया गया। इस दौरान कोरोना को लेकर लोग सतर्क नजर आए, सभी लोग मास्क पहने नजर आ रहे थे। इंदौर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां नशे में धुत एक युवती ने सड़क पर देर रात जमकर हंगामा मचाया। वह युवती को वहां मौजूद कुछ लोगों ने समझाइश देने का प्रयास किया तो उन पर भी वो गालियों की बौछार करती नजर आई। बता दें कि युवती एक युवक के साथ बाइक पर जा रही थी और इसी दौरान ये घटनाक्रम हुआ। हंगामा करने के बाद युवक युवती वहां से रवाना हो गए। वह युवती के इस हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो इंदौर के कालानी नगर चौराहे एरोड्रम थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो रविवार देर रात का है। युवती काले लिबास में थी। युवती की बाइक अनियंत्रित हुई तो युवती सड़क पर ही एक युवक से विवाद करने लग गई और सरेराह गालियां दे रही थी। युवती के हंगामे की वजह से वहां भारी भीड़ जमा हो गई। हंगामा देख मौके पर पुलिस भी पहुंची थी, लेकिन तब तक युवक युवती रवाना हो गए। युवती कौन थी और किस बात को लेकर हंगामा किया, फिलहाल इसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है। रेलवे प्रशासन ने पॉइंट्समैन की ड्यूटी रोस्टर को कम कर दिया है, जिससे कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ाई है। बता दें कि रेलवे प्रशासन द्वारा स्टेशन पर ड्यूटी करने वाले पॉइंट्समैन की ड्यूटी कोरोना काल में 12 घंटे कर दी गई थी। पॉइंट्समैन कर्मचारियों ने बताया, कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी रोस्टर 8 घंटे ही करवाने के लिए मांग की जा रही थी और यूनियन के माध्यम से भी अपनी मांग रेलवे के अधिकारियों तक पहुंचाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कर्मचारियों ने बताया कि यूनियन के पदाधिकारियों के प्रयास से संघर्ष के बाद हमारी एकता और संगठनों की मेहनत रंग लाई है और रेलवे प्रशासन को हमारी सही और वाजिब मांग को स्वीकार कर रोस्टर वापस से 8 घंटे करने के आदेश दिए हैं। इस खुशी के मौके पर कर्मचारियों द्वारा स्टेशन अधीक्षक टेकचंद मीणा का माला पहनाकर और श्रीफल भेंटकर मुंह मीठा करवाकर अपनी खुशी जाहिर की गई। 8 घंटे परिवर्तित किया गया था, लेकिन कोरोना काल में इनके ड्यूटी रोस्टर को
8 घंटे से वापस 12 घंटे में परिवर्तित कर दिया। काफ़ी संघर्ष के बाद में इन लोगों का द्वारा 1 जनवरी 2021 से 12 घंटे के रोस्टर को 8 घंटे में परिवर्तित किया गया है। इसी उपलक्ष्य में इन लोगों ने ये छोटा सा प्रोग्राम रखा है कि 12 घंटे ड्यूटी। होशंगाबाद में जिन दुकानों को अतिक्रमण करने के आरोप में 24 घंटे पहले सील कर दिया गया था, अब भाजपा नेताओं के हस्तक्षेप के बाद 7 व्यापारियों को वापस चाबियां मिल गई हैं। बता दें कि इस घटनाक्रम के पहले एसडीएम और नगर प्रशासक जब बाजार में आए तो साप्ताहिक अवकाश के दिन दुकानें खुली रही। जहां शटर के आगे तक सामान रखा था, ये देखकर उन्होंने 3 दुकानें सील कर दी और कहा कि इनकी दुकान की चाबियां 2 दिन बाद मिलेगी। वहीं प्रशासन की हिदायत बेअसर होने पर दुकानें सील करने की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। इधर बाजार बंद के दिन एसडीएम ने बाजार का मुआयना किया और द्वारकाधीश मंदिर से जय स्तंभ के बीच 3 दुकानों में ताले डलवा दिए। वहीं जिन व्यापारियों की दुकानों पर प्रशासन के ताले डले थे, वह नेताओं को फोन करने लगे और उनसे मुलाकात की। इसके बाद अटल पार्क के सामने गांधी स्टेडियम के मार्केट में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ एसडीएम और नपा प्रशासक मदन रघुवंशी की मीटिंग हुई और शासन से चाबियां वापस करवा दी गई। थाना बलदेवगढ़ के जाबाज पुलिस ऑफिसर अपनी जान जोखिम में डालकर जनता को खतरे से आगाज करा के सुरक्षा में तैनात हैं। बता दें कि टीकमगढ़ जिले के थाना बलदेवगढ़ के थाना प्रभारी बीएन शर्मा का आपराधिकरण अंकुश लगता जा रहा है। क्षेत्र में हो रहे जुआ पर लगाम लगाने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। अपनी दबंग निष्पक्ष छवि के लिए बीएन शर्मा ने जब से बलदेवगढ़ थाने की कमान संभाली है, तब से क्षेत्र में अपराधियों में पुलिस का एक अलग ही डर है। अब रेत माफियाओं में हड़कंप मचा है। वहीं थाना प्रभारी बीएन शर्मा के दिन रात क्षेत्र में भ्रमण से जनता में सुख और शांति का माहौल बन गया है। बता दें कि बलदेवगढ़ थाना क्षेत्र की जनता को थाना प्रभारी शर्मा और अधीनस्थ स्टाफ से तालमेल बनाकर जनता की सुरक्षा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रेत माफिया इन सब से चिंतित हैं और क्षेत्र में सुरक्षा और शांति का माहौल बना है, जिससे पुलिस विभाग पर जनता का भरोसा और बढ़ता हुआ देखने को भी मिल रहा है। सिंधी जिले में किसानों द्वारा व्यथित होकर चक्का जाम किया गया। सूचना के अनुसार ग्राम खुर्सीपार में धान खरीदी केंद्र के बाहर किसानों ने चक्का जाम किया। दरअसल पिछले कई दिनों से यहां पर धान तुलाई को लेकर असंतोष देखा जा रहा है, जिस पर किसानों का कहना है कि बार बार सर्वेयर बदले जाते हैं, जिसके बाद हर नए सर्वेयर के द्वारा तुगलकी फरमान सुनाए जा रहे हैं, जिस कारण फसलों को सही समय पर तुलाई नहीं हो पा रही है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है और हजारों क्विंटल अनाज का भी खुले आसमान के नीचे रखा हुआ होना असंतोष है। असमय वर्षा हो जाने से अनाज गीला हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं किसान की होगी। साथ ही किसानों ने बताया कि मोबाइल पर मैसेज आने के बाद वे अपनी उपज को लेकर खरीदी केंद्र जा रहे हैं, किंतु सर्वेयर द्वारा उनके धान को अमानत करार दे दिया जाता है और लगातार नए सर्वेयर अपने कानून बताकर किसानों को परेशान कर रहे हैं, जिसके कारण किसानों ने व्यथित होकर चक्का जाम किया है और किसानों की मांग है कि समय पर तुलाई न होने तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम और प्रशासनिक अमले द्वारा किसानों को समझाइश दी गई, जिसके करीब 2 घंटे बाद चक्का जाम को खुलवाया गया। धान के माल में गल्ला हो, कुछ भी हो, धान हो, उसमें कचरा मिट्टी थोड़ा बहुत आता है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी जो है वो कहते हैं कि इसको आप छानबीन के लाइए। और किसान कितना परेशान है उन लोगों को नहीं मालूम। पानी से ठंड से इतना परेशान है और यहाँ आके 3-3, 4-4 दिन पड़ा रहता। कंपाउंड में अगर माल कुड़ेल दिए अपन ने डाल दिए, उसकी तुलाई हो गई तो पल्लेदार अलग से पैसे मांगता, बोले इसकी दूरी ज्यादा है, आप हमको पैसे दो डबल। आए यहाँ पर और तुलाई नहीं की जा रही है। जब तक हम तुलाई नहीं होगी और बाकी किसानों को ट्रैक्टर बाहर खड़े हैं, ये अंदर नहीं होंगे, तब तक हम ये चक्का जाम नहीं खोलेंगे। सहायक प्रबंधक के पद पर अस्थायी रूप से कार्यरत हूँ। अभी शनिवार को दिन में जो किसानों द्वारा जो तुलाई की गई थी, उस किसान की जो उपज की मात्रा जो लेके आया था, उसमें सर्वेयर के द्वारा एफएक्यू क्वालिटी का निरीक्षण सही तरीके से नहीं किया जा रहा था। किस किसान का एफएक्यू है, किस किसान का एफएक्यू नहीं है, तो वो गुणवत्ता निरीक्षण के पद पे काम करता है, तो मगर उसको ये खुद ज्ञान नहीं है कि ये एफएक्यू है कि एफएक्यू नहीं है। इस वजह से वो नॉन एफएक्यू क्वालिटी को भी एफएक्यू क्वालिटी में बदल रहा था। यहाँ पे खरीदी चालू हुई है, तब से सर्वेयर को लेकर बहुत असंतोष किसानों के बीच में है। बार बार इस संबंध में प्रशासन को भी अवगत कराया गया है, मगर पता नहीं क्या बात है कि प्रशासन भी इस संबंध में गंभीरतापूर्वक कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। पिछले 3 दिन से खरीदी बंद है। खरीदी सर्वेयर का कहना है कि जब तक मैं रहूँगा तब तक आप तुलाई करो, वैसे ही हो रहा है, मगर 11 से 6 के बीच में पूरी किसानों की तुलाई हो जाना संभव नहीं है।
उसके साथ साथ शनिवार इतवार को माल अंदर गोदाम भंडारण होना चाहिए था, मगर सर्वेयर 3 दिन से लापता है, जिस कारण भंडारण का कार्य भी नहीं हो पाया। भंडारण का कार्य नहीं हो पाने और तुलाई नहीं हो पाने के कारण अंदर जो इसका खरीदी परिसर है वो पूरा भर चुका है। अब ये किसान आकर माल लेकर जाएं तो कहाँ जाएं? राजधानी भोपाल में कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण के मॉक ड्रिल पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। बता दें कि मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस हर उस अच्छे कार्य पर सवाल खड़े करती है जो राष्ट्रहित में होते हैं। वैक्सीन के टीकाकरण की मॉक ड्रिल पर सवाल खड़ा करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि असल में ये लोग सवाली और बवाल करने वाले हैं। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने वाली सेना के शौर्य पर भी सवाल खड़े करते हैं। चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं। इनका मकसद पहले बवाल खड़ा करना है। मिश्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कभी तो तारीफ करना सीखो। आप सिर्फ वैक्सीन के टीकाकरण पर ही टिप्पणी कर रहे हैं। अखिलेश को टीका नहीं टिप्पणी चाहिए। हो रही है वो केवल खानापूर्ति है और कुछ नहीं, सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए है। सरकार पर सवाल पे जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वो कांग्रेस के लोग वो हर उस अच्छी चीज पर सवाल खड़े करते हैं जो राष्ट्र हित में होती है। सेना ने घुस के पाकिस्तान पे हमला किया तो उनने सेना पे ही सवाल खड़े कर दिए। चुनाव हारे तो ईवीएम पे सवाल खड़े कर दिए। अब विश्व के अंदर भाजपा की कोरोना के बारे में धाक जमी तो वैक्सीन पे सवाल खड़े कर दिए। ये सवाली और बवाली लोग हैं। बवाल काटना मूल बात है, उद्देश्य बवाल करना है। कोई भी अच्छा काम हो और उसी की एक दिन किसान आंदोलन है जिस पे बवाल कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न अनुषांगिक संगठनों के स्वयंसेवकों ने स्थानीय रामदेव बाबा के मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और साधु संतों का आशीर्वाद लेकर अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह की शुरुआत की। उधर सूर्यनगर धन संग्रह टोली ने बताया कि वे शमशाबाद तहसील के 101 गांव में पहुंचकर घर घर से मंदिर निर्माण के लिए चंदा मांगेंगे। इस अभियान में शमशाबाद खंड के लिए 1,50,00,000 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता धनेश पाठक ने 1,11,000 रुपए की राशि मंदिर निर्माण के लिए दान की। उन्होंने बताया कि माता पिता की इच्छा है कि राम मंदिर निर्माण में कुछ ईंटें हमारी भी लगे। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए साधु संतों के आह्वान पर हमारे देश के प्रत्येक परिवार तक राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कार्यकर्ता अभियान के रूप में इस विषय को जन जन तक ले जाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति को 10 रुपये से लेकर उसकी आर्थिक स्थिति जितनी सक्षम है उस आधार पर उससे संग्रह करके राम मंदिर निर्माण तीर्थ क्षेत्र तक पहुंचाएंगे। इस तहसील से कितनी धनराशि देने का लक्ष्य रखा? इस तहसील से हमारा 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। राज्य कृषि मंत्री कमल पटेल ने सोमवार को इंदौर के रेसिडेंसी कोठी पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान कानून को लेकर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। ये लगातार अंबानी अडानी की रट लगाए बैठे हैं। क्या ये 6 साल में पैदा हुए हैं? ये नेहरू जी के समय से हैं। देश में आज 5 लाख लोग हैं जो करोड़पति से ऊपर हैं, बाकी पूरा देश गरीब है। उन्होंने कहा कि किसान की साल की आय मात्र 7200 रुपए है। मेहनत करता है किसान, माल कमाते हैं ये। इनके लिए क्या किसान अब खेती करेगा? अब तक कर लिया, अब नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अब हमारे युवा खेती करेंगे, फैक्ट्री लगाकर बिचौलियों को हटाते हुए सीधा निर्यात करेंगे। ये कानून किसानों के हित में है, इसलिए किसान इसका समर्थन कर रहा है। किसान अब एमएसपी नहीं एमआरपी पर अपना माल बेचेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद न्यूज। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।